आइए कुछ आज और श्रीमद् गीता के बारे में चर्चा करते हैं। गीता में क्या लिखा हुआ है, भगवान ने क्या कहा है, हमें इस संसार में कैसे रहना है, भगवान ने क्या नियम बनाए हैं, क्या करने से हमको सफल मिलेगा। हम भटकते रहते इसी संसार के अंदर। दुख क्यों मिलता है, दुख आप क्यों परेशान होते हैं, सही रास्ता नहीं मिलता आपको, कैसे जीवन में शॉर्टकट ढूंढो। कुछ समय के लिए आए हो, जीवन आपके स्थायी नहीं है, अस्थायी है। आपको खुद को नहीं मालूम है कि कितने दिन इस संसार में हो, कब चले जाएंगे इस संसार से। आप एक आत्मा हो, तो हमारे को हमेशा जीवन में ये ढूंढना चाहिए कि जीवन के अंदर शॉर्टकट तरीका क्या है। तो वो क्या है, नियम बने हुए हैं, वो कहाँ हैं। तो मैं कौन हूं, मैं क्या आत्मा हूं। हम सब क्या है, आत्मा है सब। हम कहाँ हैं, संसार में। ये संसार किसकी है, भगवान की है। भगवान कौन है, परमात्मा परमपिता श्री कृष्ण भगवान है। आप सबको भगवान मानते, सभी भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, सबको मानने की जरूरत नहीं है। सभी जितना भी देवी देवता है, सब में हेड कौन है, मेन भगवान कौन है। तो उनको पकड़ो, उनको मानो, उनके बन जाओ, उनको अपना बना लो। तो कैसे होगा, उनके बारे में सबसे पहले जानो, उन्होंने क्या कहा उनको पहले उनके बारे में जानो, तब आपका जीवन सफल होगा, तभी आप जीवन में सक्सेस मिलेगी आपको। तो सब चीजें भगवान गीता में कह गए, गीता में लिखा हुआ है, कोई काम में नहीं लेता। तो आपके जीवन में क्या है, दुख ही मिलेगा। आप सुख चाहते हैं, सफल चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं जीवन में कुछ बन जाए, कि आपको लोगों को पहचाने, आप एक पहचान बनो, पहचान बना जाओ इस संसार में। तो वो सिर्फ होगा, सिर्फ भगवान के भक्ति से ही होगा, भगवान के बनने पे ही होगा, तभी भगवान आपको बना देंगे होगा। जब वो मालिक है, जो संसार में हमारी को उन्होंने भेजा है, वो परमात्मा परम पिता है। तो उनको बिना माने, बिना उनको मालिक माने, तो कैसे इस संसार में आपको सफल होगी, आपके जीवन में सफल मिलेगा, आप सक्सेस प्राप्त करेंगे, वो तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले नियम जो बने हुए हैं वो देखना चाहिए, वो कहाँ है, गीता के अंदर लिखा हुआ है, भगवान ने नियम बने हुए हैं, उनको जीवन में उतारो, उसी नियम के हिसाब से काम करो, गारंटी आपको सफल मिलेगा, आपका जीवन धन्य होगा, आनंदमय होगा। इस संसार में आपको सब जानेंगे, आपका एक पहचान बनेगा इस संसार में, धन्य धन्य हो जाएंगे आप। नियम बने हुए हैं, आप उस नियम में काम करते ही नहीं। जैसे आप रोड पे चलते हैं, रास्ते पे चलते समय आप लेफ्ट में चलना चाहिए। हम एक रास्ते में चल रहे हैं, लेफ्ट में जाएंगे, हम बीच में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, कभी राइट में चले जाएंगे। ऐसे उल्टे सीधे चल के जब चलते हैं, रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा, कोई ना कोई किसी गाड़ी से हम भिड़ेंगे, कोई ना कोई दीवार में भिड़ेंगे, खंबे में भिड़ेंगे, तो एक्सीडेंट होगा हमारी। तो क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा। तो हमने नियम पालन नहीं किया। वैसे ही जीवन के अंदर, इस भौतिक संसार में कैसे हमारे को जीना है, कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, तो सब चीजें लिखी हुई है। उसी नियम के हिसाब से हम करेंगे तो सब चीजें हमारी आनंद ही आनंद है। नियम बने हुए हैं हमारे लिए, सब गीता में, सब भगवान ने कहे गए, सब लिख गए। हर कदम, हर पल कैसे गुजार करेंगे, कैसे बिताएंगे, सब लिखा हुआ है उसके अंदर। भगवान ने सब लिख दिए। इसे संसार होने के, उनको हमेशा मान के चलना पड़ेगा आपको, सब चीजें लिख के गए।
नहीं तो जीवन के अंदर दुखी दुखी गड़बड़ी होगा। वेदों में, शास्त्रों में हर जगह पे लिखे हुए हैं। तो मेन उनको ही मान के चलो और उनका कहा हुआ बातें जीवन में उतारो। तो वेदों में लिखा हुआ है भगवान क्या है, हमारी पिता हैं, और वेद क्या है, हमारी माता हैं। वेद हमारी माता है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार की वेद है। ये वेदों में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीका से सब हमारे को ये संसार में आए, ये सब जानना जरूरी है। अपने बारे में जानना जरूरी है। मैं कौन हूँ, ये संसार किसकी है, हमको जानना कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, हमको करना क्या है, ये सब जानना जीवन में जरूरी है। आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन ये काम जो काम करके जाना चाहिए, जो जानना चाहिए, वो करके ही नहीं जाते। ये करना बहुत जरूरी है। सब चीजें लिखा हुआ है, भगवान ने लिख के देंगे। सारे किताब आप पढ़ के सब डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन जो डिग्री हासिल जो जीवन में करके ले जाना चाहिए वो करके नहीं जाते हैं। हम सब लिखा हुआ है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, भक्ति हर कोई करता है, 2 प्रकार की करता है भक्ति। और भक्त जो होते हैं वो हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या है? एक होता है निष्काम भक्ति और एक होता है सकाम भक्ति। 2 तरीका से भक्ति होती है। और निष्काम भक्त क्या कौन होते हैं? निष्काम भक्त वो होते हैं सर्वोत्तम भक्ति होती है, सर्वोत्तम भक्ति होती है। और सकाम भक्त क्या होता है? सामान्य भक्ति होती है। सामान्य भक्ति, सामान्य भक्ति क्या है? सामान्य भक्ति जैसे अब ये मान लीजिए आज मैं ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मन में ये सोचता हूँ ठाकुर जी मेरे लिए भी कुछ करें। आज ठाकुर जी के बारे में आज कुछ मैंने ठाकुर जी के कुछ आज फूलों की झांकियां कर दिया, ठाकुर जी के पास कुछ फूलों की अर्पित करके आया कि ठाकुर जी मेरे जिंदगी में कुछ आप है ऐसा भला कर दीजिए, मेरे बंगला बना दीजिए, मेरे को वो पैसा दिला दीजिए, मेरे को नौकरी दिला दीजिए, मेरे घर में वो करवा दीजिए। तो जैसे हम ठाकुर जी के लिए कुछ करते हैं तो और मन में ऐसा सोचते हैं, वो सकाम भक्ति वाले होते हैं। जैसे मैंने कुछ किसी के लिए कुछ कर दिया तो पाने के लिए सोच के रखता हूं कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए कुछ तो करो। सकाम भक्ति वाले होते हैं इस तरीके से। ही तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप भक्ति करो, उनको बनाओ। जब हम उनके बन जाएंगे, जब वो हमारी बन जाएंगे तो कहने की क्या जरूरत है फिर। तो दृढ़ भाव से भक्ति करनी चाहिए उनकी। पहले उनको बनाओ, उनके बारे में जानो वो कौन है, तो सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद जब वो मिल जाते हैं सब चीजें, ये सब छोटा है, सब छोटी पड़ जाती है सब चीजें। निष्काम भक्ति 100 में से कोई एक होता है। निष्काम भक्ति 100 में से कोई एक होता है। वो तो सिर्फ उनसे पूछा जाता है, भगवान भी उनसे पूछते हैं कि मैं तेरे को क्या दूं, क्या चाहिए, मैं क्या दूं। वरदान देते भी पूछते हैं कि आपसे मैं खुश हूं कि मैं आपको क्या दूं। वो तो इतना सा ही कहते हैं कि आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो निष्काम भक्ति होती है। 100 में से कोई एक होते हैं निष्काम भक्ति। सकाम और निष्काम भक्ति ऐसे 2 होते हैं। तो इसी तरीका से भक्ति करनी चाहिए, भगवान के भक्त बनना चाहिए। निष्काम और सकाम में अंतर ये है, हमेशा समर्पित होनी चाहिए उनके प्रति। एक ही प्राप्ति होनी चाहिए कि उनको समर्पित करना, तो वो सकाम भक्ति। तो जो भक्ति है भगवान के, बड़ा आनंद आता है इस तरीके से।
भगवान की भक्ति से। तो कहते हैं कि शरीर जो है नश्वर है, शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा है वो अमर है। शरीर है वो नश्वर है और आत्मा है वो अमर है। इसी तरीके से ये संसार में भगवान के बिना तो कुछ पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये संसार होने के जो चीजें उन्होंने बनाया दिया सब कुछ भगवान की है। उनके बारे में जानना और उन्होंने हमारे बारे में हमारे लिए जो लिख गए, जो कह गए, कहा हुआ है जो गीता के अंदर, वो हमें जीवन में हमेशा लेने चाहिए। तब अब आनंद ही आनंद है, जीवन में सफल ही सफल है। सब चीजें लिखी हुई है जीवन में, कैसे 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 रहना, क्या करना चाहिए, अपने पूरे एकदम बताए हुए हैं। जीवन सफल है। तो ऐसे भगवान के बहुत कथाएं हैं और चर्चा करते रहेंगे आगे। हरे कृष्ण।